मालूमात दी थी। तो वही कुशल चतुर धर्म के बारे में आगे आगे के जो चतुर धर्म है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। तो इस कुशल चतुर धर्म जो 11 है और उसमें का पहला जो चतुर धर्म है श्रद्धा। श्रद्धा यदि है तो ऐसा कहते हैं कि धर्म जीवन की शुरुआत श्रद्धा से होती है और इसके वजह से अपने को पता चलेगा कि श्रद्धा कितनी मायने रखती है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तो धम्म जीवन के लिए एक ही बात की जरूरत है, वो यानी श्रद्धा। और श्रद्धा के बारे में श्रद्धा के 2-3 अंग देखे। अभी धम्म समुच्चय में असंग ने कहा है कि बौद्धिक श्रद्धा के बारे में, भावनामय श्रद्धा के बारे में और इच्छा से संबंधित श्रद्धा के बारे में। और पारंपरिक दृष्टिया भी उसके 2 अंग है। श्रद्धा से क्या आती है? स्पष्टता आती है और श्रद्धा आगे आगे अपने को लेके जाती है। उसके बाद री एंड अपत्रपा देखा। री यानी खुद के बारे में यानी लज्जा लगना, रखना कि जैसा कि जीवन जीते वक्त अपने कुछ मूल्य रहते हैं, उस आदर्श मूल्य की तरफ जीवन यदि जिया नहीं जाता है तो अपने मन में लज्जा उत्पन्न होती है। तो उसको री कहते हैं, पाली वर्ड है। और दूसरा जो अपत्रपा यानी परलज्जा, जो अपने कल्याण मित्र रहते हैं और उसके साथ साथ अपने जो भी गुरु रहते हैं उनके बारे में यानी अपने मन में बहुत आदर भाव रहता है और इसलिए अपने सदाचरण में, अपने शिलाचरण में बहुत ही अपन दक्षता लेती है। यदि कुछ अकुशलता अपने हाथ से हो गई तो अपने गुरु को क्या लगेगा, कल्याण मित्र क्या कहेंगे, अपने गुरु क्या कहेंगे, ऐसा उनके बारे में अपने मन में लज्जा निर्माण होती है, उसको परलज्जा कहते हैं। तो ये जो दोनों जो जो भी है, क्रिया एंड अपत्रपा, ये बोधिसत्व के शील है। यानी इससे ही अपना शिलाचरण कुशलाचरण बन जाता है, बहुत सुधार आता है। इसलिए ये जो 3 अंग देखे अपन पहले, श्रद्धा, क्रिया एंड अपत्रपा, ये 3 चतुर्धर्म 19 तारीख को देखे थे। अभी आगे बढ़ेंगे। तो चौथा जो चतुर्धर्म है अलोभ। अलोभ यह अनासक्ति की अवस्था है और उसे तृष्णा मुक्ति की अवस्था भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है छंद दोषा भया मोह यो धम्म अतिवतति नियंति यशो तस्य काल पखे व चंदिमा। यानी जो अपने मन में लोभ है, द्वेष है, मोह है, इसका जब अतिरेक अपने चित्त में होता है तब तब क्या होता है, अपना जो यश है अपन कैसे प्राप्त करते यश, वो कृष्ण पक्ष की तरह। कृष्ण पक्ष का चंद्र कैसा रहता है, बिल्कुल क्षीण क्षीण कम कम होते जाता है, वैसा ही अपने जीवन में यश कम कम होते जाता है। इसलिए लोभ की भावना, द्वेष की भावना, मोह की भावना अपने चित्त में निर्मूलन करना चाहिए। और यदि नहीं किए तो क्या होता है, अपने जीवन में यश जो है वो कम कम होते जाता है। कैसा है, कृष्ण पक्ष चंद्रमा के जैसा। और दूसरी गाथा भगवान बुद्ध ने कहा छंद दोष भय मोह यो धम्म नाति व तति अपूर्वति यशो तस् सुख मखेव चंद्रिमा। तो जैसा लोभ द्वेष मोह ये धम्म यदि अपने जीवन में नहीं है, अपने चित्त में नहीं है, तो अपना यश कैसा बढ़ता है, यानी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसा रहता है, यानी ज्यादा ज्यादा होते होते जाता है, वैसा यश अपने जीवन में ज्यादा ज्यादा और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपन मन में चिंतन करना चाहिए। लोभ द्वेष यदि मोह है अपने चित्त में तो अपने जीवन में यश बहुत कम 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 अधोगति की तरफ जाते हैं।
और लोभ द्वेष मोह यदि नहीं है तो अपने जीवन में यश प्राप्त करते हैं। कैसा है? यानी शुक्ल पक्ष की तरह, शुक्ल पक्ष का चंद्र कैसा थोड़ा 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 बड़ा होके पूर्णिमा का दिन पूरा हो जाता है, वैसा ही अपने जीवन में यश अपन प्राप्त कर सकते हैं, एक दिन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोभ द्वेष मोह का निर्मूलन अपने जीवन से, अपने चित्त से करना चाहिए। तो ये जो अलोभ है, अलोभ यानी उसका दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं दान की भावना, यानी लोभ के विरुद्ध में कृति करना। लोभ है तो आसक्ति रहती है और अलोभ है तो अनासक्ति रहती है। तृष्णा मुक्ति हो सकती है अलोभ से। और ये अलोभ क्या करता है? लोभ के साथ सक्रिय लड़ा देता है। और ये कब पहचान सकते हैं अपन? जब अपन ध्यान साधना करते हैं तब अपन पहचान सकते हैं कि मेरे चित्त में लोभ आ रहा है, नहीं तो नहीं पहचान सकते। ये ध्यान से ही अपने चित्त का विकास अपन कर सकते हैं। ये बात अपन हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। नहीं तो ध्यान ध्यान नहीं करते तो लोभ है या द्वेष है, मोह है, ये अपन समझ भी नहीं पाते हैं, उसको पहचान भी नहीं पाते हैं और उसी में अपन सम्मिलित हो जाते, लोभ द्वेष मोह में। और यदि ध्यान साधना करते हैं तो इसको अच्छी तरह से पहचान लेते आप। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है, यदि अपना जो क्षमता है, कैपेसिटी, अपना ब्रेन, उसका 25% इस्तेमाल अपन ध्यान साधना से कर सकते हैं। 25% यदि अपन इस्तेमाल किया अपने ब्रेन का, तो लेकिन अपन सामान्य व्यक्ति रहते हैं, सामान्य ऑर्डिनरी पर्सन। और यदि अपन अपने ब्रेन का 50% विकास किया तो क्या हो सकता है? अपने यानी इस जगत के लोग अपने को सैल्यूट करते हैं यदि 50% डेवलप किया कैपेसिटी ध्यान साधना से। और यदि 100% अपने कैपेसिटी ब्रेन का इस्तेमाल किया, विकास किया, तो इस जगत के समुचे लोग अपने माथे पे लेकर डांस करते हैं, अपने बारे में उनके माथे पर लेके डांस करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समझ लेना चाहिए कि कितना ब्रेन का अपन क्या विकास कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट आवरसेल्व्स। अपने बारे में, अपने मन में कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। तो जो चाहे वह अपन हासिल कर सकते हैं अपने ब्रेन का विकास करके। तो इसीलिए तो भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं, दिवा तपति आदिचो रति आबाती चंदमा ते सनदो झाइनो खतती झाई तप तो ब्राह्मणो अब सब मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। जैसा कि दिन में सूरज चकाकता है, रात में चंद्रमा चकाकता है, और एखादा राजा जब राजमुकुट रहता है तब उसको मान सम्मान लोग देते हैं, और जो ध्यान करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और लेकिन भगवान बुद्ध अपने प्रकाश से रात और दिन, अहोरात्र, रात्र और दिन वो चमक रहे हैं, उसका प्रकाश चल रहा है कि इतना 2500 साल से अभी तक, और अभी से यहाँ से आगे तक, यानी कोटि कोटि साल तक उनका प्रकाश चलते रहेगा। तो ये सब कीमिया भगवान बुद्ध ने कैसे की है? सिर्फ ध्यान साधना से, अलोभ से, यानी लोभ के ऊपर उन्होंने विजय पा लिया, द्वेष के ऊपर विजय पा लिया, मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए ये सब इतनी महानता, महामानव पूरे विश्व के वो बन चुके हैं। तो लोभ को हकालना, लोभ अपने चित्त में जब आता है तब उसको हकाल के देना, ये अलोभ का विधायक कार्य है। लोभ आसक्ति चित्त में जब निर्माण होती है, उसकी चाहुल थोड़ी सी भी मालूमात होती है तो अलोभ उसको हकल के देता है, यानी दूर ढकेलता है, उसको रखता नहीं है। तो इसलिए अलोभ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अलोभ यह मुक्ति और अनासक्ति अवस्था है। इसमें आपको मुक्त और सुखावह लगता है,
बहुत ही मुक्त और सुखावा लगता है। जो चाहिए अपने को मिल गया, ऐसा लगता है। तो भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि मैं बर्मा में था बोलते हैं। बर्मा यानी म्यांमार में। और उस वक्त वहां पे उनको एक भिक्षु से मुलाकात हो गई। जो भिक्षु अमेरिका में रहता था, बहुत ही ऐश और आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन बाद में वो भिक्षु बन गया और म्यांमार में आ गया। भंते उर्गेन संरक्षित जी के साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो उनके पास क्या था? उस भिक्षु के पास 3 चीवर थे, एक पंखा था और एक छाता थी, छतरी थी, अम्ब्रेला थी। और मध्याह्न पूर्व उसको एक ही बार खाना मिलता था दिन में। और उन्होंने अपने मित्र को लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं। तो इसको अलोभ की भावना कहते हैं। यानी इतना खुशी में थे, आनंद में थे वो। ऐसे भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं। इसको अलोभ कहते हैं। जैसा ही चित्त में लोभ ने प्रवेश किया, तो विषारी सांप को जैसा अपन ढकल के दे सकते हैं, दूर ढकलते हैं, वैसा ही अलोभ उस लोभ को ढकल के देता है। भौतिक चीजों से तृष्णा से हम मुक्त होते हैं। भौतिक चीजों की कोई तृष्णा अपने को लगता नहीं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और लोगों के बारे में तीव्र मैत्री अपनी चित्त में निर्माण होती, गहराई से मैत्री। हर लोगों के बारे में, दुनिया के सभी सजीव मानव के बारे में मैत्री निर्माण होती है। और जब अंतिम समय आता है अपना, और उस अंतिम समय को भी आनंद से, खुशी से स्वीकार करते हैं अपन, तो उसी को कहते हैं अलोभ की अवस्था। जैसा भगवान बुद्ध ने यानी 3 माह पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, यानी मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाला। वो कितना खुशी से, कितना आनंद से उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसको क्यों? उनके पास अलोभ की अवस्था थी, उनकी अद्वेष की और अमोह की अवस्था थी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एक गाथा में, अभिर्तरेत कल्याणे पाप चित निवारे दग्ध ही करोति पुण्य पापस्मी रमते मणो। भगवान बुद्ध कहते हैं जब यानी दान देने की भावना अपने चित्त में निर्माण होती है, तो तुरंत दान देना चाहिए, नहीं तो अपना चित्त पाप की ओर बढ़ता है। तो इसीलिए ये दान देने की भावना को ही अलोभ की अवस्था कहते हैं। अलोभ जब अपने चित्त में निर्माण होता है, तो अपन दान देने को शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, श्रद्धा से ही धम्म जीवन की शुरुआत होती है, और उसके साथ साथ दान देने से ही धम्म जीवन की शुरुआत होती है। ये दोनों बातें बिल्कुल समान हैं, ये अपन ख्याल में रखना है। और दूसरा जो यानी कुशल चित्त धम्म है बात का, वो है अद्वेष। तो अद्वेष यानी उसका दूसरा अर्थ मैत्री भावना, मेत्ता भावना भी हो सकता है, होता है। मन में जब द्वेष को आ रहा है, जब पता चलता है, तब अद्वेष उसको बाहर ढकल देता है। तो ये अपनी चित्त में द्वेष आ रहा है, ये कब पता चलता है? जब अपन ध्यान साधना गहराई से करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि अपने चित्त में द्वेष आ रहा है। तो उसके साथ मैत्री नहीं करते अपन, उसको यानी अद्वेष से क्या करते अपन, उसको ढकेल देते, बाहर ढकेल देते, अपनी चित्त के बाहर कर देते उसको। क्योंकि क्या, द्वेष के साथ अपन मैत्री नहीं कर सकते। जो अकुशल व्यक्ति है, अकुशल चित्त का व्यक्ति, वो अकुशल से यानी द्वेष से मैत्री करता है। लेकिन अद्वेष जिस व्यक्ति का चित्त है, अद्वेषी, तो वो क्या करता है, वो द्वेष को हकाल के देता है, दूर ढकेल देता है। मैत्री भावना का ध्यान करके बाहर जब अपन आते हैं, उस रूम के बाहर आते हैं, तब आपने को ऐसा लगता है
यानी पूरे जगत के ऊपर अपन मैत्री कर रहे हैं, ऐसा भाव निर्माण होता है अपने चित्त में। लेकिन उसी वक्त एखादा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा ध्यान करने वाला वो उठ जाता है और उसकी कुशन अपने आंख पे डाल देता है। तो फिर कौन सा भाव अपने चित्त में आता है कि ये जो व्यक्ति है कि मुझे मैत्री भावना के विकास में रोड़ा ला रहा है। तो ऐसा अपन समझ लेते हैं, तो अपन समझ सकते जल्दी से जल्दी। लेकिन अद्वेष यानी मैत्री की भावना नहीं है तो द्वेष के साथ सक्रिय युद्ध करते हैं आप। अद्वेष की भावना अपनी चित्त में है ना, तो द्वेष आया तो सक्रिय युद्ध करते अपन द्वेष के साथ, तो उसको अद्वेष कहते हैं, मेत्ता कहते हैं। हम परिस्थिति के ऊपर गुस्सा नहीं करते। यदि अद्वेष की भावना अपने मन में है, मेत्ता भावना अपने मन में है, तो जैसा कि अपन जा रहे हैं, समझो बस से जाते वक्त रास्ते में कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, समझो वो गाड़ी रुक गई, तो बाकी के जो बस में जो भी लोग होते, प्रवासी होते, बहुत गुस्सा करते हैं परिस्थिति के ऊपर, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन जो मेत्ता भावना करता है, जिसके चित्त में मेत्ता है, अद्वेष है, वो लेकिन वो परिस्थिति के ऊपर गुस्सा नहीं करता, शांत रहता है, उपेक्षा भाव में रहता है। जो भी परिस्थिति है वो स्वीकार करता है, क्योंकि उसके चित्त में मेत्ता भावना होती है। और जैसा एखादे जगह पे प्रवचन जारी है और ऊपर से समझो एरोप्लेन जा रहा है, जैसे लद्दाख में हमें अनुभव आ गया। लद्दाख में इतने ज्यादा एरोप्लेन चलते हैं हमारे सुबुति जी का प्रवचन सुनते वक्त, तो भी लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत ही शांत तरीके से वो जारी रखा और सबने भी उसका आस्वाद लिया। तो लेकिन जिस व्यक्ति के चित्त में यानी अद्वेष नहीं है, वो लेकिन परिस्थिति के ऊपर गुस्सा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के चित्त में अद्वेष की भावना है, वो लेकिन गुस्सा नहीं करते, वो शांत रहते, उपेक्षा भाव में रहते हैं, शांति का आचरण करते हैं, सहनशीलता का आचरण करते हैं, उसको अद्वेष की भावना कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद का अकुशल चेतन यानी कुशल चेतन है अमोह, यानी वस्तु मात्र की तरफ असत्य दृष्टिकोण से देखना, ये प्रवृत्ति होती है, उसको अमोह कहते हैं। मोह सत्य को नकारता है, सत्य स्वीकारता नहीं, मोह जब मन में होती है तो। और मोह से वस्तु की तरफ विकृत दृष्टि से देखते हैं। अमोह यानी वस्तु की तरफ जैसा है वैसा देखते हैं। जैसा कि कर्मादित्य जी ने कल यानी 5 प्रज्ञा बताई है, यानी दर्पण जैसी प्रज्ञा, समता प्रज्ञा और विवेक प्रज्ञा, सक्रिय प्रज्ञा और धर्म धातु प्रज्ञा, ये 5 जो प्रज्ञा है, तो अमोह से अपने चित्त में दर्पण जैसी प्रज्ञा निर्माण होती है, यानी जिस वस्तु की तरफ जैसा है वैसा अपन देखते हैं, क्योंकि उस वस्तु का सत्य स्वरूप अपन देखते हैं, अस्तित्व का सत्य दर्शन देखते हैं। ये अस्तित्व के 3 लक्षण है, ये जो उसको दुख है अस्तित्व का लक्षण, अनित्य है और असत्य है, ये संस्कृत जगत का लक्षण है। और असंस्कृत का लक्षण क्या है, सुख है, और दूसरा नित्य है, और तीसरा सत्य है। तो इस वस्तु की तरफ कोई भी चीज है उसकी तरफ अपन इस भाव से देखते हैं, असंस्कृत भाव से, यानी उस वस्तु का सत्य स्वरूप क्या है, उस यानी दुख देने वाली है, अनित्य है और असत्य है, ये उसका सत्य स्वरूप देखते हैं।
और ये देखने के बाद ही अपन असंस्कृत की तरफ बढ़ते हैं, उसका सत्य स्वरूप अपन देख सकते हैं। अमोह यानी अज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है और अकुशल को हकालते रहते हैं। जब जब मन में अकुशल भाव आते हैं, तब क्या करता है, ये अमोह उसको हकल के देता है। तो ऐसा कहते हैं धम्मपद में, असारे सार मतिनो सारे चासार दशी ते सार नाथी गचंती मिथ्या सगोप गोचरा। यानी जो सत्य को असत्य कहते हैं और असत्य को सत्य कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि में रहने वाले मानव को उसका सत्य का दर्शन कभी भी होता नहीं है। तो इसीलिए अपन क्या करना चाहिए, सत्य को सत्य मानना चाहिए और असत्य को असत्य मानना चाहिए। ऐसा यदि अपन किया तो अपने को सत्य का दर्शन होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं करणी में सुत्त में, मिथ्या दृष्टि का अवलंब कभी नहीं करना चाहिए और शीलवान और ज्ञान संपन्न होना चाहिए और काम भोग का त्याग करना चाहिए। तो फिर पुनः गर्भवास को अपन आ नहीं सकते। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भी यानी मिथ्या दृष्टि अपन छोड़ दी और शीलवान और प्रज्ञावान यदि बन गए और काम भोग का त्याग कर दिए, तो पुनः गर्भवास को आते नहीं है, पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो यही अवस्था भगवान बुद्ध ने प्राप्त की है, ध्यान साधना के गहराई से, ध्यान साधना की वजह से, और महापरिनिब्बान प्राप्त किया है। तो अपन ये ख्याल में लेना चाहिए, अपने जो आदर्श है भगवान बुद्ध है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है, अनागारिक धम्मपाल जी है, बंते उर्गेन संरक्षित जी है, इनके जीवन का अपन आदर्श ले सकते हैं और ध्यान की गहराई से जाकर अपना जीवन अमूल्य अपन बना सकते हैं। और इसके लिए जरूरत है संकल्प करने की। क्या कहते हैं कि यदि अपन अपने जीवन में संकल्प किया, कैसा संकल्प, तीव्र संकल्प, तीव्र संकल्प यदि अपने हृदय में है, वो जरूर पूरा हो सकता है। जैसा कि अभी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो ये क्या जरूरत क्या है, यानी मेत्ता भावना की जरूरत है। मेत्ता भावना से ही पूरे भारत देश को, समूचे भारत देश को और समूचे विश्व को अपन जोड़ सकते हैं। और इसलिए जरूरत किस बात की है, और अलोभ की जरूरत है, अद्वेष की जरूरत है और अमोह की जरूरत है, और श्रद्धा भाव विकसित करने की जरूरत है। इसी की वजह से ही समूचे जगत में मैत्री का जाल अपन फैला सकते हैं, कि जिसे गोल्डन नेट कहते हैं भंते उर्गेन संरक्षित। तो समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्म मित्र